आपने कभी ऐसा चुनाव देखा है जहां विरोधी दल का नेता दूसरे दल की सभा में पहुंचे और उसी मंच से अपने लिए वोट मांग ले? क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है जहां राजनीतिक तकरार की जगह हंसी मजाक और गले मिलकर बातचीत हो? अगर नहीं तो मध्य प्रदेश के दतिया से ये तस्वीर आपको जरूर चौंका देगी। विधानसभा उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का आमना सामना हुआ, लेकिन जो हुआ उसने चुनावी माहौल को कुछ देर के लिए पूरी तरह बदल दिया। दरअसल दतिया के चिरूला गांव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में जीतू पटवारी चुनावी सभा कर रहे थे। इसी दौरान उसी गांव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भी अपने प्रचार के लिए पहुंचे। जैसे ही जीतू पटवारी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मंच से ही आवाज लगाई, दूर क्यों जा रहे हो, पास आकर मिलो। बस फिर क्या था, बीजेपी प्रत्याशी सीधे कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बातचीत भी की। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया, जब आशुतोष तिवारी ने जीतू पटवारी के हाथ से माइक लिया और कांग्रेस के मंच से ही जनता से कहा, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन रिश्ते पुराने हैं। मैं भी आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। हमारी विचारधारा अलग अलग है लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं। आप सबसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ और सब झुका करके आशीर्वाद की अपेक्षा ये सुनते ही सभा में मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे और माहौल पूरी तरह हल्का हो गया। इसके बाद जीतू पटवारी ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने आशुतोष को पहले कभी देखा है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने इनसे सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष जी को भी देखा तो एक भी हाथ नहीं उठा। इतना सुनते ही आशुतोष तिवारी वापस माइक के पास आए और जवाब दिया, सब जानते हैं मेरा घर मारुति नगर में है, मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। सबको जानकारी है, मारुति नगर में घर है, बचपन से यहाँ। दोनों नेताओं की हल्की फुल्की नोकझोंक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि चुनावी मुकाबला अभी भी पूरी तरह बरकरार है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस घटना ने ये जरूर दिखाया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी व्यक्तिगत रिश्ते और लोकतांत्रिक मर्यादा कायम रह सकती है। आपकी इसे लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।